तो साइमा, आपने जो प्रश्न पूछा कि लाइक हाउ यूथ कैन आइडेंटिफाई हॉबीज टू हैव लाइफ लॉन्ग पैशन। सो हॉबीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भाई आपके 3 से 4 हॉबीज होनी चाहिए, है ना। एक हॉबी ऐसी हो जो कि आपके फिजिकल सेल्फ को नरिश करे, आपको फिजिकली हेल्दी रखे। वो हॉबी आपकी मॉर्निंग वॉक हो सकती है, जिम जाना हो सकता है, योगा हो सकता है, एरोबिक्स हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, लॉन टेनिस, कुछ भी हो। मतलब एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो प्योरली फिजिकल सेल्फ के लिए हो, उसे मेंटेन करनी। एक हॉबी आपकी ऐसी जरूर होनी चाहिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर मेन एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग, जिससे कि आप पैसा बना सकें। यस, आपकी एक हॉबी ऐसी हो जिससे आप मोनेटाइज कर सकें। सपोज आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, सो हाउ कैन यू मोनेटाइज दैट हॉबी ऑफ योर्स। आपको एडिटिंग अच्छी लगती है, हाउ कैन यू मोनेटाइज। आपको राइटिंग अच्छी लगती है, आपको कुछ भी, मतलब एक हॉबी ऐसी हो जो आपके आत्मा के पास है बट उसको मोनेटाइज भी कर सके, है ना। एक हॉबी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सोल फिलिंग, जो आपके आत्मा का भोजन हो। सो आत्मा के भोजन में लाइक कम्युनिंग विद नेचर हो सकता है, सर्विंग अदर्स हो सकता है, पुअर पीपल, एनिमल्स, उनकी सर्विंग हो सकती है, कहीं जाके श्रम दान देना, सेवा का दान देना हो सकता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिससे कि करके आपकी आत्मा प्रफुल्लित होती है। तो तीसरी हॉबी एक ऐसी हो गई जिससे कि आपको नरिशमेंट मिलता हो, स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता हो। एक हॉबी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ या कॉग्निटिव स्ट्रेंथ देती है। वो हो सकता है कि चैलेंजिंग लिटरेचर हो, पढ़ना हो, है ना। मैं प्रायः ये कहता हूँ कि जो किताबें और जो टीचर आपको 100% समझ में आते हैं, आप उनको ग्रेजुएट कर चुके, उन्हें छोड़ दीजिए। टीचर आपके लिए वही अच्छा है जो 70% समझ में आए और 30% जिसकी बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाए। अगर आप 100% समझ पा रहे हैं अपने टीचर को, तो समझो कि अब टीचर के पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। सेम इज ट्रू विद बुक्स। नोट टू माई सेल्फ करके एक बुक है, आप उसे पढ़ के देखें, शायद एक बारी में समझ में ही नहीं आएगी कि कहना क्या चाह रहा है। सो किताब भी वही अच्छी है जो सिर्फ 60-70% समझ में आती है, 30% आपके सिर पे से निकल जाए। पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ के देखिए, 50% भी मुश्किल से पहली बार में समझ में आएगी। तो 4 हॉबीज मैंने यहाँ पे बात की। एक जो फिजिकल नरिशमेंट देती है, दूसरी जो कि मोनेटाइज की जा सकती है, तीसरी जो मेंटल या इंटेलेक्चुअल नरिशमेंट देती है, और चौथी जो आपको स्पिरिचुअल नरिशमेंट देती है। 4 हॉबीज आपके पास होनी चाहिए। अगर 5वीं रखनी है तो 5वीं ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्योर आनंद ही आनंद हो, मतलब मजे ही मजे हो और कुछ नहीं हो। इन चारों चीजों से कोई मतलब नहीं, बट इतना श्योर है कि फन और एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई हॉबी भी आपको और स्फीयर्स में मदद करती हैं, बट वो कॉन्शियसली होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कॉन्शियसली कि ये काम मैं सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ जाके, है ना। दोस्तों के साथ बाइक पे निकल गए तो उससे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वो कुछ नरिश नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें बुराई भी नहीं है कि हाँ भाई आज चलो मूर्थल चलते हैं, पराठे खाने निकल गए बाइक से, दैट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, उससे मुझे लगता है कि सोशल नरिशमेंट तो होगा और नहीं है। सो ये 4 हॉबीज प्लस 1, 5 हॉबीज अगर यूथ रखता है तो वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के रूप में उभर के आएगा अपनी लाइफ के अंदर। और हॉबीज में भी थोड़ा डिसिप्लिन आप जरूर रखें। डिसिप्लिन इन द सेंस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। मतलब रोज आप उस काम को करने के लिए समय निकालना है, चाहे 10 मिनट निकाले, चाहे 1 घंटा, बट वो रोज निकालें। एंड इफ यू कैन अफोर्ड, of course you can, if you can afford these 4-5 hobbies, you are going to have a wonderful life. I don't have any doubts. Thank you.